नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने शिपमेंट को अनदर कंट्री में भेज सकते हैं। दोस्तों अगर हम कोई भी शिपमेंट अनदर कंट्री में भेजना चाहते हैं तो स्पेसिफिक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों हम वर्बली जब किसी भी बायर से बात करते हैं तो हम उसमें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में पूरी चीज़ों को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग परफॉर्मा इनवाइस तैयार करते हैं। परफॉर्मा इनवाइस तैयार करने के बाद हम लोग कॉमर्शियल इनवाइस तैयार करते हैं। कॉमर्शियल इनवाइस में पूरी डिटेल्स को हम डालते हैं कि हमें किस पेमेंट टर्म में वर्क करना है, एफओबी में कि सीआईएफ में। ये सारी चीज़ें हम डालने के बाद उसके बाद हम पैकेजिंग लिस्ट तैयार करते हैं। पैकेजिंग लिस्ट तैयार करने के बाद अगर इंपोर्टर ने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा है तो हम उसको देते हैं। दोस्तों जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर लेते हैं उसके बाद कॉमर्शियल इनवाइस और पैकेजिंग लिस्ट को एक्सपोर्टर सीएचए के पास भेजता है। सीएचए शिपिंग बिल फाइल करता है। शिपिंग बिल फाइल होने के बाद कस्टम क्लियरेंस करवाया जाता है। अगर हमें कस्टम क्लियरेंस मिल जाता है देन हम अपने गुड्स को पोर्ट पे मूव करते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस जो है ये प्री शिपमेंट का प्रोसेस है। इसके बाद दोस्तों आता है पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट में दोस्तों क्या होता है, हम फैक्ट्री से अपनी माल को ले जाते हैं पूरे कस्टम क्लियरेंस होने के बाद। उसके बाद हम नियर बाई पोर्ट पे ले जाते हैं। पोर्ट पे ले जाने के बाद हम उसको ऑनबोर्डिंग करवाते हैं। जब हम ऑनबोर्डिंग करते हैं तो हमें एक मेट रिसिप्ट दी जाती है। वो मेट रिसिप्ट हमें शिपिंग लाइन देती है। दोस्तों उसके बाद जब हमारा गुड्स ऑनबोर्डिंग हो जाता है तो हमें शिपिंग लाइन का कैप्टन बीएल देता है। बीएल दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है बिल ऑफ लेडिंग। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपी हमें प्रोवाइड की जाती है। फिर एक्सपोर्टर बीएल कॉपी को स्कैन करेगा और स्कैन करके इंपोर्टर को भेजेगा। देन इंपोर्टर अपने शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे बीएल नंबर डाल करके शिपिंग को ट्रेस करेगा। उसके बाद जो उसने पेमेंट एडवांस में दी थी, बाकी जो पेमेंट बाकी था उसका, वो जो भी पेमेंट उसने एडवांस में दिया था 20% 30% और बाकी का जो पेमेंट उसका बाकी था वो पूरे पेमेंट को एक्सपोर्टर को ट्रांसफ़र करेगा जब उसको स्कैन बीएल कॉपी मिल जाएगी। जैसे ही एक्सपोर्टर के पास पूरा पेमेंट आ जाएगा, एक्सपोर्टर उसको क्या करेगा, कोरियर के थ्रू जो फर्स्ट ओरिजिनल कॉपी है उसको भेज देगा। जब उसके पास ओरिजिनल बीएल की कॉपी मिल जाएगी फिर वो शिपिंग लाइन में जाएगा और बीएल को सरेंडर करेगा। बीएल को सरेंडर करने के बाद उसको डीओ मिलेगा, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर मिलेगा और वहाँ से अपने कंटेनर को वो ले करके अपने डेस्टिनेशन पे जा सकता है। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस जो हमने आपको बताया ये एक शिपिंग का पूरा प्रोसेस है कि पहले प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट तैयार होता है, फिर पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट तैयार होता है, फिर किस किस प्रोसेस से उसको पूरा गुजरना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली बताने की कोशिश की है। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कि अगर कोई भी नया बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए तो मैंने उस पर एक ब्रीफ में वीडियो बनाया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत अच्छा लगा, आपने पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लाइक दिए, काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया आपने, तो ये मेरा एक मोटिवेशन इससे बना रहेगा। दोस्तों आप लोग ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।